हेलो बच्चों, वेलकम टू पुष्पाज क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्रिया विशेषण बताऊंगी। क्रिया तो आप लोगों को मालूम ही होगा। क्रिया क्या होता है? वर्किंग वर्ड्स आर कॉल्ड क्रिया वर्ड्स। और विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। मतलब किसी चीज़ की जो विशेषता बतलाता है, क्वालिटी एक्सप्लेन करता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, इस वर्ड से तो आप लोगों को पता ही चल ही गया होगा कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसका क्या हम लोग डिफिनीशन देंगे? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, थोड़ा, धीरे धीरे, जल्दी इत्यादि। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम जल्दी से इधर आओ, मतलब जल्दी क्या हुआ? तो वो क्रिया की विशेषता है। वह धीरे धीरे चलता है, मतलब कैसे चलता है वह? तो धीरे धीरे चलता है। तो ये क्या हुआ आप लोगों को? जैसे कि वो किसका चलना क्या होता है? क्रिया है। और वो कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे। तो मतलब कैसे वो चल रहा है वो आपको बता रहा है। तो ऐसे इसको हम लोग कहेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द मतलब आप लोग क्या समझते हैं? अविकारी शब्द मतलब जिसपे जो है सो आपको लिंग का और किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़े। जैसे कि उसमें ना तो आपको उस पे जैसे जल्दी जल्दी का आपको उसका आप बता सकते हैं जल्दी का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुल्लिंग क्या होगा, उसका एक वचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा। अविकारी शब्द मतलब कि आपको जो है सो इस पे अनइफेक्ट रहता है, किसी भी चीज़ से अनइफेक्ट रहेगा वो, ना तो उस पर किसी चीज़ का इफेक्ट होगा। समझ गए? अब है सो क्रिया विशेषण के प्रकार, मतलब कितने टाइप्स के क्रिया विशेषण होते हैं। तो क्रिया विशेषण जो है सो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के होते हैं। अब क्या क्या होते हैं? तो पहला है हमारा कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? काल से आप लोग क्या समझते हैं? टाइम, समय। तो जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जैसे कि जिसमें समय का जो जिस क्रिया पे जो क्रिया विशेषण पे आपको समय का पता चलता है, जैसे कि अभी, प्रतिदिन, आज, कल, परसों, कब आदि। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं प्रतिदिन टहलने जाती हूँ। मैं कैसे जाती हूँ टहलने? तो मैं प्रतिदिन जाती हूँ। तो ये प्रतिदिन जो है सो टहलने का काम क्या होता है? प्रतिदिन होता है। तो ये क्या हो गया कि कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब हमारा दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, स्थान से क्या पता चलता है? प्लेस। प्लेस स्थान का आपको बोध कराता है। तो जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे वर्ड से ही आपको पता चल रहा है स्थान मतलब क्या है? प्लेस, स्थान का। अब जैसे यहाँ, वहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, भीतर, अंदर आदि। इसी तरह जैसे ये सब मतलब एग्जाम्पल है। और भी आपको कोई एग्जाम्पल याद होगा तो आप लोग अपना लिख लेंगे या याद कर लेंगे। जैसे श्याम मेरे सामने खड़ा है। तो श्याम किधर खड़ा है? तो मेरे सामने खड़ा है। तो सामने क्या हुआ? स्थान का बोध कराया आपको। तो ये क्या हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। समझ गए आप लोग? अब हमारा नेक्स्ट है दिशावाचक संज्ञा विशेष नहीं, सॉरी, दिशावाचक क्रिया विशेषण। दिशा से हमको क्या पता चलता है? दिशा का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन। तो जो शब्द क्रिया की दिशा का बोध कराते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, एक और, चारों तरफ आदि। जैसे हम बोलेंगे तुम किधर जा रहे हो, मतलब हम किधर जा रहा है वो? तो किधर से क्या पता चला? कि दिशा, किधर जा रहे हो तुम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम इधर उधर किधर घूम रहे हो, तुम इधर उधर कहाँ जा रहे हो। मतलब कि आपको पता चलता है कि वो दिशा का पता चलता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दिशावाचक क्रिया विशेषण।
अब हमारा आगे आगे कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणाम से क्या पता चलता है कि परिमाण का, मात्रा का हमको पता चलता है। जो शब्द क्रिया के परिणाम का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जैसे थोड़ा, अधिक, कुछ, बहुत, केवल आदि। ये सब वर्ड से आपको पता चल रहा है कि उसके परिणाम का पता चल रहा है। जैसे मुझे थोड़ा पानी पीना है, तो हमको कितना पानी पीना है? तो थोड़ा पानी पीना है। तो आपको पता चल रहा है कि कितनी मात्रा का उसे पता चल रहा है, परिणाम का, क्वांटिटी का पता चल रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब हमारा पांचवा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया के रीति का बोध कराए उसे हम लोग क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अवश्य, ठीक, तेज, सचमुच, कदापि, सहसा आदि। हम लोग बोलते हैं ना, क्या वह सचमुच आ रहा है? तो वहाँ सचमुच क्या हो गया? आपको क्रिया विशेषण हो गया। जैसे राम तेज चलता है, तो राम कैसे चलता है? तो वो तेज चलता है। तो ये तेज हमारा क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ। और किस तरह का क्रिया विशेषण हुआ? तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब आप लोग अक्सर कुछ वर्ड में कंफ्यूज कर जाते हैं कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या डिफरेंस। तो विशेषण आप लोग जैसे बताए हुए कि संज्ञा और सर्वनाम, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो वर्ड बताते हैं तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और जो वर्ड क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण का एग्जाम्पल है, जैसे बुद्धिमान, सुंदर, बलवान, छोटा आदि। जैसे मोहन बुद्धिमान लड़का है, तो लड़का क्या है? आपको संज्ञा है, ठीक है। लड़का क्या है? तो वो संज्ञा है। तो वो जो है सो कैसा लड़का है? तो वो बुद्धिमान लड़का है। तो इससे पता चला आपको कि ये जो है सो विशेषण है, मतलब एडजेक्टिव है। और क्रिया विशेषण जो हुआ वो जो है सो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे अब कुछ वर्ड आप लोगों को कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे राम तेज लड़का है, तो यहाँ जो तेज है ये आपको, ये विशेषण है, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। लड़का क्या हुआ? आपको संज्ञा है। राम कैसा लड़का है? तो वो तेज लड़का है। जब हम बोलेंगे राम तेज चलता है, मतलब यहाँ चलता की विशेषता बता रहा है, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ ये हो गया क्रिया विशेषण। तो राम कैसे चल रहा है? तो राम तेज चल रहा है। तो ये इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिस वर्ड का आप कैसे डिफाइन करें। जैसे कि आप लड़का है, तो ये क्या है? क्या संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण। अब जब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अच्छे से क्रिया विशेषण समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।